कैसे हैं आप? मैं हूं आपका मैथ एक्सपर्ट धर्मेंद्र। बच्चे मुझे डीके सर के नाम से बुलाते हैं। तो बच्चों, मैथ कैसा लगता है आपको? कुछ बच्चों को आसान, कुछ को बहुत मुश्किल। मुश्किल नहीं होता बच्चों। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें और उसे माइंड में रखें तो मैथ और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि मैथ रटने का नाम नहीं है। तो चलो आज शुरुआत करते हैं अपने उस टॉपिक के साथ जो आप फर्स्ट टाइम क्लास 11th में पढ़ने जा रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम है सेट्स। तो हाँ बच्चों, सेट्स क्या होता है सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इसके डिफाइन को नहीं जानेंगे हमें सेट्स के बारे में पता नहीं लगेगा। तो हम उसके जब तक हम अंदर एंटर नहीं कर जाते तो फ़ायदा नहीं है हमारा। चलिए, इसके डिफाइन को लेके मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि लाइफ में आप किसी भी तरह का डाटा हो जो आपको अच्छे से वेल डिफाइन हो और वो पर्टिकुलर एक काइंड से रिलेटेड हो, जब आप उसको कलेक्ट करते हैं तो वो आपका सेट बन जाता है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपसे बोला गया वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब आप ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है, जो कि आपके लिए वेल डिफाइन है और वो एक पर्टिकुलर काइंड से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है ये। तो आपने फटाफट बोला AEIOU। चलो मैं इसको लिखता हूँ AEIOU। इनको हम एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ये सेट्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिनको हम कॉमा के थ्रू सेपरेट करते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं ब्रेसेस, curly braces. Elements are separated by commas and enclosed in a braces is called sets. तो बच्चों, ये हमारा एक सेट बन गया। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वॉवल्स AEIOU, जिनको मैंने कॉमा से सेपरेट किया और ब्रेसेस में डाला, ये हमारा एक सेट बन गया। अब अगर हमें इस सेट को रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि वॉवल्स डिनोटेड V और ये कैपिटल V है। तो ये हमारा एक सेट बना वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब तो बच्चों आपको पता लग गया है कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये सेट आपका जो है वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का है। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि दो मेथड्स होते हैं इन सेट्स को रिप्रेजेंट करने के। तो देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट इज roster form, and second is set builder form. roster form को in other words टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो बच्चों, ये दो मेथड है जो आप पढ़ने वाले हैं कि किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से दिखाया जाता है। ओके, तो बच्चों, जो फर्स्ट मेथड है रोस्टर फॉर्म, क्या होता है ये रोस्टर फॉर्म? तो जैसा कि मैंने टॉपिक के बिगिनिंग में आपको बोला, क्या कलेक्शन ऑफ डाटा जो कि वेल डिफाइन है, पर्टिकुलर काइंड से रिलेटेड है। तो आप क्या करते हैं, आपने उनके एलिमेंट्स को उठाना है और ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज करना है, कॉमा के थ्रू उनको सेपरेट करना है, तो वो आपका रोस्टर फॉर्म बन जाता है। अभी एग्जांपल दिया था मैंने कि वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आपने क्या किया, ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड enclosed in a braces is called roster form. Now second is
सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सभी एलिमेंट्स को एक वेरिएबल से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट को अगर हमें रोस्टर फॉर्म से बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताने जा रहा हूं कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, इसके अंदर हम वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि ये जो आपके एलिमेंट्स हैं इनको हम एक वेरिएबल से डिनोट करेंगे। लेट x is the variable denoted AEIOU and this one is so column। इसको हम बोलते हैं such that, इसका मीनिंग ये होता है। तो x such that x is a vowels of English alphabet। तो आपने देखा कि इन ए स्टेटमेंट या हम इसको इन ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी से दिखाते हैं जो कि हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बनता है। तो मेरे बच्चों ये वो दो मेथड हैं जिसको मैंने डिस्क्राइब किया कि सेट को हम दो मेथड से प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या है? एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज इन ए ब्रेसेस। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? राइट इन अ स्टेटमेंट और अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम एलिमेंट्स को एक वेरिएबल से दिखाते हैं, बस इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके हाँ, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक सेट है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वही वॉवल्स सेट की बात कर रहा हूं मैं, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया। अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। क्वेश्चन ये है मेरा, पहले तो मैं आपको इस सिंबल के बारे में बताना चाहूंगा कि इस सिंबल का मतलब क्या होता है। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इस सिंबल का मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ कि क्या ई जो अल्फ़ाबेट है वो इस वॉवल सेट को बिलोंग करता है, क्योंकि ई वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है तो नेचुरल है कि ये बिलोंग करेगा, तो ये सिंबल बिलोंग्स का आ गया। अगर मैं यहाँ पर बी लिखता हूँ, क्या बी इस वॉवल्स सेट को बिलोंग करेगा, तो बी वॉवल्स की टर्म नहीं है जिसके चलते यहाँ पर नॉट बिलोंग्स का साइन आएगा। ओके, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। जब तक हमें टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में नहीं पता होगा, हमारे लिए ये चैलेंज होगा कि हमें इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इनके क्वेश्चंस की क्वारी कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट में जो फर्स्ट टाइप है वो है एम्प्टी सेट। बच्चों जैसा कि अपने नाम से ही पहचाना जा रहा है, एम्प्टी का मतलब खाली, यानी कि कुछ भी नहीं है एलिमेंट उसमें। मतलब वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, खाली हो, उसको एम्प्टी बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि एम्प्टी सेट क्या होता है? वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इसको इन अदर वर्ड्स हम इस सिंबल से दिखा सकते हैं। इस सिंबल का मीनिंग होता है फाई। फाई का मतलब खाली, ब्लैंक, कुछ भी नहीं है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ और जल्दी क्लियर हो जाएगा। और ये मैं सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल ले रहा हूँ। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स को, एक्स सच दैट x is a natural number
लेस देन 1। तो बच्चों आपको पता है इसका मीनिंग क्या है? वो एलिमेंट जो कि नेचुरल नंबर है लेस देन 1, आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और लेस देन 1 जो भी एलिमेंट होंगे वो 0 माइनस में इस तरीके से आएंगे, तो वो नेचुरल नंबर तो बिलोंग करेगा नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? दिस वन। या फिर इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पाई से। इट मींस दिस सेट इज सो एम्प्टी सेट। ओके। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट में है सिंगलटन सेट। बच्चों जैसा कि अपने नाम से पता लग रहा है, देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहता हूँ, मैथ्स के अंदर कितना आसान है। हर वर्ड में उसका डिफाइन छुपा हुआ है। सिंगलटन यानी सिंगल से सिंगलटन बना है, यानी कि जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ये मैंने एग्जांपल दे दिए, आप देखेंगे इन सेटों में क्या है? सिर्फ एक एलिमेंट, जिसको हम सिंगलटन सेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके। तो बच्चों नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है फाइनाइट सेट। अब फिर से देखना, इसके अंदर फाइनाइट वर्ड का मीनिंग क्या है? मतलब जिसमें हम एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, यानी कि डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये मैंने कुछ नेचुरल नंबर के साथ सेट को रिप्रेजेंट करा, और हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यानी कि हमारा कौन सा सेट रिप्रेजेंट हुआ? फाइनाइट सेट। ओके। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। तो बच्चों इसके अंदर भी आप नोटिस करेंगे इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिस सेट के हम काउंट नहीं कर सकते, अप टू इंफिनिटी, वो सेट आपका क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक नेचुरल नंबर का सेट लिया, और आपने देखा कि ये 1 2 3 के बाद चलते ही जा रहा है। यहाँ पर ये 3 डॉट हैं, ये इनफाइनाइट सेट को बताते हैं कि यहाँ पर अप टू इंफिनिटी एलिमेंट्स हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। अच्छा बच्चों, जो नेक्स्ट सेट है वो है इक्विवेलेंट सेट। अब अगर आप फिर से देखिए तो इस वर्ड में आपको एक चीज समझ में आ रही है, इक्वल से इक्विवेलेंट वर्ड बना है। इक्विवेलेंट का मतलब, अगर मैं इसको एग्जांपल से दिखाऊं कि एक सेट है, उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे, एक दूसरा सेट है, मैंने उसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स लिखे। आपने नोटिस किया कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, यानी कि दो सेटों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है? इक्वल है। 4 एलिमेंट्स हैं। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए और सेट बी के इक्वल हो तो उन सेटों को इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। क्लियर? ओके। नाउ बच्चों, टाइप्स ऑफ सेट में जो लास्ट सेट है वो है इक्वल सेट। बच्चों फिर से मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, तो इसके नाम में छुपा हुआ है सब कुछ, इसका डिफाइन। इक्वल सेट का मीनिंग क्या है? इक्वल सेट का मीनिंग यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास 2 सेट गिवन है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों सेटों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, चाहे वो बेशक से आगे पीछे हो। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया कि सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों क्या हैं? सेम है। जब 2 सेटों के एलिमेंट्स सेम होते हैं तो वो जो सेट है आपके इक्वल सेट कहे जाते हैं। तो बच्चों ये था हमारा वीडियो, सेट्स के बारे में आपको बताया।
कि सेट्स होता क्या है, उसके मेथड्स को डिस्क्राइब किया, उनकी टाइप्स को मैंने डिस्क्राइब किया। आपको अगर ये पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। ओके बच्चों, मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक आपके साथ लाऊंगा, देखिएगा, उसको समझिएगा, आपको आसान लगेगा। थैंक यू।